इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है वो क्या है? माँ बाप का हुक्म मानना। ये बहुत ज़रूरी बात है। अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसका तो हुक्म माने उसका दोस्त बनने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने माँ बाप की भी हर बात और अपने माँ बाप का हर हुक्म माने। और आज मैं आपको एक ऐसे ही बच्चे की कहानी सुनाऊंगी जो हमेशा अपनी माँ का हुक्म मानता था, माँ का कहना मानता था। और फिर सिर्फ माँ का कहना मानने की वजह से क्या हुआ, अभी हम देखते हैं इस कहानी। जी, तो ये कहानी है एक बच्चे की जो अपनी मामा के साथ रहता था। बहुत साल पहले की बात है। और उसकी मामा जो है उसको हमेशा अच्छी बातें बताती रहती थी। और एक बहुत अच्छी बात हमेशा उसे बताती थी कि बेटा आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना, आपने हमेशा सच बोलना है। और उसकी मामा ये चाहती थी कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए। और जहाँ पे वो रहते थे वहाँ तो कोई बड़ा स्कूल नहीं था, लेकिन बहुत दूर उनकी मामा ये सोचती थी कि मैं अपने बेटे को एक बड़ी दरसगाह में, एक बड़े स्कूल में डालूँगी। अब की तरह के तो स्कूल नहीं होते थे ना, जैसे आपका स्कूल है। वहाँ पर उस ज़माने में मस्जिदों के अंदर ही तालीम दी जाती थी, मस्जिद के अंदर ही पढ़ाया जाता था बच्चों को भी। तो उनकी मामा भी ये सोचती थी कि मैं अपने बेटे को जो है वो दूर स्कूल में भेजूंगी, बड़े स्कूल में, और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। और फिर उनकी मामा, उस ज़माने में पता है क्या होता था, वो लोग जाया करते थे काफ़लों की शक्ल में। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था काफ़ला किसे कहते हैं। ऊँट होते हैं, बहुत से लोग अपने ग्रुप्स बनाकर जो है वो काफ़ले में पुराने ज़माने में जाया करते थे। ऐसे जाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। तो वो भी मामा ने यही सोचा कि मैं अपने बच्चे को अगले काफ़ले के साथ भेज दूंगी। लेकिन अब बच्चे को खाली हाथ तो नहीं भेजना था, मामा ने थोड़े पैसे तो देने थे। लेकिन मामा ने क्या किया कि 40 दिनार उसके कपड़ों के अंदर सी दिए। बच्चे के कपड़ों के अंदर वाली साइड पे मामा ने 40 दिनार सी दिए। और जो है वो बच्चा जो था उसको मामा ने काफ़ले के साथ भेज दिया। लेकिन जाते हुए एक दफ़ा फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा आपने ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना। अब जी क्या हुआ, काफ़ला जा रहा था, कुछ दूर पहुंचा तो रास्ते में डाकुओं ने काफ़ले पर हमला कर दिया। और जो है वो डाकू चारों तरफ से काफ़ले को घेर लिया। और वो बारी बारी जो है वो एक एक बंदे के पास जाते और कहते तुम्हारे पास क्या है। उसके पास जो भी होता, ज्वेलरी, पैसे, जो कुछ भी होता, वो डाकुओं के सरदार के आगे ढेर लगा देते। थोड़ी देर के बाद एक डाकू जो था वो एक बच्चे को लेकर आया और सरदार के पास, और उसने आके कहा सरदार सरदार ये बच्चा झूठ बोलता है। ये बच्चा कहता है कि इसके पास 40 दिनार हैं, लेकिन ये बच्चा झूठ बोल रहा है। हमने जब देखा है तो इसके पास से तो हमें पैसे मिले नहीं हैं। तो सरदार ने जो है वो कहा टपट के बच्चे से, इधर आओ, झूठ बोलते हो तुम। तो उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी माँ ने कहा था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। ये देखिए मेरे कपड़ों के अंदर 40 दिनार मेरी माँ ने सिए हुए हैं, और मैं तो हमेशा अपनी माँ की बात मानता हूँ। ओ, ये सुनना था कि डाकू तो एकदम से सोच में पड़ गया। उसने कहा ये बच्चा कितना अच्छा है जो अपनी माँ की बात मानता है, और मैं कितना बुरा हूँ कि अल्लाह का हुक्म भी नहीं मानता। तो उसने जो है वो डाकू ने सब लोगों का लूटा हुआ माल उनको वापस कर दिया। और फिर जो थे और डाकू ने क्या किया कि तौबा कर ली, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। और जो उसके साथी थे उन्होंने भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और ये डाके डालना छोड़ दिया, लोगों को लूटना छोड़ दिया।
اب یہی جو بچہ تھا یہ بڑا ہو کر یہ اسی درسگاہ میں گیا، تب اس درسگاہ میں گیا، بہت زیادہ پڑھا لکھا اور بڑے ہو کر یہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم بن گئے، اور ان کا نام تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا سچا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بھی سنایا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے ماں باپ کا حکم ماننے سے کتنا جو ہے وہ اس ڈاکو کا کتنا فائدہ ہو گیا کہ اس نے گناہوں کی زندگی چھوڑ دی، اس نے ڈاکے ڈالنا چھوڑ دیے۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں ہمیں ان باتوں کو ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مانیں گے نا، کیونکہ یہ تو اللہ کے فرینڈ بننے کے لیے بہت ضروری بات ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، نیکسٹ ٹائم میں آپ کے لیے ایک اور سٹوری لے کر آؤں گی۔ اوکے، ٹل دین اللہ حافظ۔